हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास सिंह और आज के इस लेक्चर में मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। और एक और चीज़, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिनोमियल प्लेलिस्ट में, और उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे बेसिक पॉइंट्स कवर अप किए हैं। मेनली क्या है, ग्राफ। अगर ग्राफ मिस हो जाएगा तो फिर एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो सकता है। ग्राफ का नेचर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की है। वीडियो लंबा भी हो गया, लेकिन ठीक है, अभी क्या है, अभी पढ़ने का टाइम है, बोर्ड एग्जामिनेशन तो है नहीं, अभी काफ़ी दूर है, तो हमें डिटेल में ही पढ़ाई करनी चाहिए। वन शॉट देख के कुछ नहीं होने वाला है, पार्ट बाय पार्ट लेक्चर कंप्लीट करो, ठीक है। स्टार्ट करें तो जनरल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे हम। क्या होता है जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जहां पे लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ए बी सी को हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं, एंड वो रियल नंबर होता है। ए बी सी क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है और रियल नंबर होता है, राइट। ए बी सी आर रियल नंबर्स, ओके। अच्छा, डिग्री कितना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? 2। तो इसके रूट्स कितने होंगे? 2 रूट होंगे। एक को हम अल्फा बोल देते हैं और एक को क्या बोलते हैं हम? बीटा। रूट का मीनिंग क्या होता है? एक्स का वैल्यू, एक्स का ऐसा वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। एक्स को ही हम अल्फा और बीटा का नाम देते हैं। आपकी मर्जी, 2 वैल्यू मिलेगा, जिसका मन अल्फा कर दो, जिसका मन बीटा कर दो, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमें ये पढ़ना है कि रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या, है ना, इसके बारे में मैंने करना है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं और उसके बाद हम एग्जाम्पल की मदद से उसे प्रूफ भी करेंगे। तो पहला रिलेशन होता है सम ऑफ रूट्स का। किसका होता है? सम ऑफ रूट्स का। सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और ए इक्वल होता है माइनस बी बाई ए। और दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट का, प्रोडक्ट ऑफ रूट का, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा और ए इक्वल होता है सी बाई ए। सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाई ए। आप किसी बुक में देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऐसे होता है, माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सेम चीज, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका प्रूफ भी है, प्रूफ कभी पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, एग्जाम्पल की मदद से समझो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो भाई, तो अभी एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, बी का वैल्यू है -5 और सी का वैल्यू कितना है? 6, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें रूट निकालना है। रूट कैसे हम निकालते हैं? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके, या तो आइडेंटिटी यूज हो रहा है तो आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइज कर लो, नहीं तो मिडिल टर्म यूज करके, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लो, है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है कोई आइडेंटिटी यूज नहीं होगा, मिडिल टर्म ही स्प्लिट करना होगा। कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं? तो आपका मिडिल टर्म होता है बी का वैल्यू, और फिर एक प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं। फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 6 6 हो गया। मिडिल टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके -5 होना चाहिए, बट आप जिन 2 टर्म में स्प्लिट कर रहे हो उनका प्रोडक्ट +6 होना चाहिए। अच्छा, ये प्रोडक्ट टर्म आपको हिंट दे देता है कि कैसे स्प्लिट करना है। 3 2 6, ठीक है। 3 2 6, 3 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, बट 3 और 2 को ऐड करेंगे तो +5 आएगा, -5 नहीं। तो ऐसा करते हैं, -3 और -2 को मल्टीप्लाई करते हैं, +6 हो गया, और -3 -2 को ऐड करेंगे तो -5 हो गया स्प्लिट हमारा मिडिल टर्म। अगर ऐसा नहीं होता है, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर ये फैक्टराइज नहीं होगा, कुछ तो गलत रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपको। तो नाउ आवर एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब क्या करोगे? रीग्रुपिंग करोगे और कॉमन ले लोगे। इनमें क्या कॉमन होने वाला है? x, सो दिस इज x माइनस 3, यहां से -2 कॉमन ले लो, दिस इज x माइनस 3।
तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, x माइनस टू एंड x माइनस थ्री। ये कर लिया हमने फैक्टराइज, इसका काम हो चुका है, हटा देते हैं भाई अब यहाँ से, है ना। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है। जब फैक्टराइज करोगे डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर मिलेंगे। दिस आर द फैक्टर्स ऑफ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अब हम इसको अगर 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, राइट, ठीक है। तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0 और x माइनस थ्री। अब पॉलिनोमियल का वैल्यू है, हमने इसको क्या किया भाई, इसको मैं हटा देता हूँ यार। अब ये जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है इसे 0 से इक्वेट करना होगा ना, हमें वैल्यू निकालना है अगर x का, तो कर दिया। तो x माइनस टू का वैल्यू 0 होगा और x माइनस थ्री का वैल्यू 0 होगा। यहाँ से आ गया x का वैल्यू 2 और यहाँ से आ गया x का वैल्यू 3। अरे भैया दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, या तो ये वाला 0 होगा नहीं तो ये वाला 0 होगा। जैसे हम 0 से इक्वेट करेंगे x के दोनों वैल्यू मिल गए। दिस आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें से किसी को अल्फा का नाम दे दो, किसी को बीटा का नाम दे दो, है ना। तो चलो हमने इसे अल्फा का नाम दे दिया, अल्फा इज 2 एंड बीटा इज 3। आ रही है बात समझ में, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा, यानी हमने क्या किया, सम ऑफ रूट्स लिखा और ये माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, इसे वेरीफाई करना है। अरे कहाँ गया भाई, ठीक, यहाँ पे आ गया। तो एक बार सम को वेरीफाई कर लिया जाए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है बच्चों 2, बीटा का वैल्यू कितना है 3। 2 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 5। डायरेक्टली एडिशन किया मैंने अल्फा और बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया 5। फॉर्मूले में क्या दिया हुआ था कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। बी कितना है, पहले माइनस साइन लिख दो, बी का वैल्यू है -5, ए का वैल्यू है 1। तो हम डायरेक्टली रूट का एडिशन करें या फॉर्मूले का यूज करें, दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है। समझ में आ रहा है, वेरीफाई हो गया क्या, यस। अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करने वाले हैं। अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करने वाले हैं, कैसे, अल्फा इंटू बीटा, एक बार डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 हो गया। और एक बार फॉर्मूले का यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था, c बाई ए, c का वैल्यू 6 है, a का वैल्यू 1 है, 6 बाई 1 इज 6। तो प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया, सम भी वेरीफाई हो गया। समझ में आ रही है बात, कोई बड़ी बात नहीं थी, यही भरना है पूरे चैप्टर में, ठीक है। और अभी से एक बार लिख लेना, आप कॉपी कर लो, मैं साइड हट जाता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन वाले लोग, ठीक है, मैं बाद में नोट्स दे दूंगा, लिखो मत, तभी समझो। इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करो, पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। कहाँ टेलीग्राम पे घूमते रहोगे, पता चला नोट्स लेने आया था, मूवी डाउनलोड करके देख लिया, पूरा का पूरा 3 घंटे का, ठीक है ना। तो ये है हमारा टॉपिक आज का, कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा। और रूट्स का कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है, पहला रिलेशन ये होता है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। पूरे चैप्टर में इनका यूज सीखना है, डायरेक्टली नहीं देगा, आपको घुमा फिरा के देगा और आपको वहाँ पे क्या करना है, अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है ना। और मैंने एक एग्जाम्पल की मदद से इसे वेरीफाई भी कर दिया। अब देखो पहला क्वेश्चन इस पे यही बनता है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। पहला पार्ट क्या होगा, उसमें पॉलिनोमियल का रूट निकालो फैक्टराइज करके और फिर रिलेशन वेरीफाई करो, डन। तो आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्या दिया हुआ, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट। इसके भी 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है, पहले आप रूट निकालो और फिर रिलेशन वेरीफाई करो। पॉलिनोमियल क्या है भाई, पॉलिनोमियल है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले ए बी सी का वैल्यू लिख लेते हैं। ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है -2 एंड सी का वैल्यू है -8। अगर मुझे रूट निकालना है तो मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसे फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। मिडिल टर्म है -2, फर्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट टर्म है -8। अच्छा, ये प्रोडक्ट टर्म आपको हिंट दे देता है कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है। 4 2 जा 8 और 4 और 2 का कॉम्बिनेशन 2 दे सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे -4 + 2 कर दूँ तो -2 आएगा और -4 × 2 कर दूँ तो -8 आएगा। बिल्कुल कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है,
तो हम कर देते हैं फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ओके, मिडिल टर्म हो गया स्प्लिट। अब क्या करोगे, रीग्रुपिंग करके कॉमन ले लेना। इनसे क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ये हो गया x माइनस 4। यहाँ से 2 कॉमन हुआ तो ये हो गया x माइनस 4। तो fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, fx का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2। फैक्टराइज भी हो गया, स्प्लिट भी हो गया, इसे हटा देते हैं। तो ये रहा पॉलिनोमियल और ये रहा इसका फैक्टर। अब हमें रूट्स निकालना है, तो हमें हमारे पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करना होगा। दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से कोई एक जीरो होगा, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 4 आ गया, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू माइनस 2 आ गया, राइट। फर्स्ट पार्ट डन। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा था, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। निकाल लिया भाई जीरो, इसको हम अल्फा का नाम दे देंगे और इसको बीटा का नाम। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो पहला रिलेशन सम का होता है, सम इज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सम इज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। रुक जाओ 1 मिनट, अरे भाई क्या हो गया, सम इज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। चलो पहला सम का था, सम इज अल्फा प्लस बीटा। डायरेक्ट एडिशन करते हैं, 4 प्लस माइनस 2 कितना आया, 2। और अगर मैं फॉर्मूले का यूज़ करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस साइन, बी का वैल्यू है -2, ए का वैल्यू है 1, इसका वैल्यू हो गया 2। डायरेक्ट एडिशन करो या फॉर्मूले का यूज़ करो, दोनों का सेम वैल्यू आना चाहिए। आ रहा है क्या, ठीक है, हो गया वेरीफाई, सम वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। आप लोग ऐसा करना ना, जैसे मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ तो वीडियो पॉज करना और खुद से ट्राई करना सॉल्व करने के लिए, उसके बाद फिर देखना, ठीक है। अब सेकंड है प्रोडक्ट, हमें वेरीफाई करना है। तो एक बार डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 -8 हो गया। और एक बार फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, सी का वैल्यू है -8, ए का वैल्यू है 1। प्रोडक्ट का वैल्यू भी हो गया वेरीफाई, दोनों का वैल्यू -8 आ रहा है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो या फॉर्मूले का यूज़ करो, दोनों साइड से सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बहुत ज़्यादा इजी था। इसमें मेन काम क्या है, फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, है ना। 9th स्टैंडर्ड में भी तो फैक्टराइजेशन करके आए होंगे आप लोग, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँ मैं, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने ऑफलाइन में ये फील किया है, वैसे तो सारे बच्चे अच्छे हैं, बट कभी कभी ना ऐसा फ्रैक्शन वगैरह देख के डर जाता है। तो मैंने बोला कि ऑनलाइन वाले भी क्लास में करा ही देता हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सब बोलते हैं कि सर यहाँ पे नीचे में आ गया डिनोमिनेटर वगैरह, तो क्या करें। कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है, आराम से सॉल्व करना है। 11y/3 - 2/3। अब पहला काम क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना पहले। तो 7 3 ज़ा 21y², एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो पहले। कर लिया भाई सिंप्लीफाई। अभी देखो, ये जो डिनोमिनेटर में 3 है इसको आप ना बाहर लिख दो और मेन पॉलिनोमियल को इधर लिख दो, राइट। समझ में आ गया, ठीक है। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं k 21y² - 11y - 2, वेयर द वैल्यू ऑफ k इज 1/3, ठीक है। डिनोमिनेटर का टेंशन खत्म, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली इस फ्रैक्शन को स्प्लिट करना थोड़ा टफ हो सकता है। समझ में आ रही है बात। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको एलसीएम लेना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है, और ये जो मेन पॉलिनोमियल है इसे सॉल्व करना है। समझ गए, ठीक है। ए का वैल्यू बताना, ए का वैल्यू यहाँ से कितना आया 21, बी का वैल्यू कितना आया -11, सी का वैल्यू कितना है -2। हमें मिडिल टर्म -11 को स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म है -11, प्रोडक्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा 21 2 ज़ा -42, ठीक है। कुछ हिंट मिल रहा है क्या, 7 6 ज़ा 42 होता है, बट 7 और 6 के कॉम्बिनेशन से 11 नहीं आ सकता है। 14 3 ज़ा 42 होता है, 14 और 3 को हम मल्टीप्लाई करें तो 42 हो सकता है, बट इनका कॉम्बिनेशन 11 भी देना चाहिए और माइनस साइन के साथ। तो अगर -14 + 3 करोगे -11 होगा, -14 मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे तो -42 होगा, राइट। एक बार मैं साउंड चेक कर लेता हूँ, हाँ सही है, ठीक है।
तो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, क्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू के 21y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2। ठीक है, ओके। कॉमन क्या हो जाएगा इसमें, 7y कॉमन ले सकते हो, सो दिस इज 3y, 7 2 14, यहां से प्लस 1 कॉमन ले लीजिए विच इज 3y माइनस 2। इसको हटा लेते हैं भाई, इसका काम हो चुका है। अब सुनो, अरे क्या हो रहा है भाई, पूरा क्वेश्चन ही चला जा रहा है। ठीक है, चलो इसको हटा लिया मैंने। तो Q ऑफ y का वैल्यू हो जाएगा K 3y माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 7y प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब आपको इसको जीरो के साथ इक्वेट करके रूट्स निकालना है। 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, y का वैल्यू हो गया 2/3 और 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/7। y के दो वैल्यू आ गए, इसे आप अल्फा नाम दे दो, इसे आप बीटा नाम दे दो। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। फर्स्ट रिलेशन सम का होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। एक बार डायरेक्ट इसका एडिशन कर लेना, 2/3 प्लस -1/7। ठीक है, आ रहा है तुम्हें समझ में। एलसीएम कितना हो गया, 21, 3 7 जा तो 2 7 जा 14 माइनस साइन 7 3 जा, सो योर समेशन इज 11/21। अब फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, माइनस साइन b का वैल्यू कितना है भैया, -11, a का वैल्यू कितना है, योर a इज 21, यहां से भी वैल्यू आ गया 11/21, है ना। तो सम वेरीफाई हो चुका है, अब बचा है प्रोडक्ट। आया समझ में। मेन कंसर्न क्या है, वैसे फैक्टराइजेशन आना चाहिए। ठीक है, बाकी आगे का पार्ट इजी है। अभी नेक्स्ट है प्रोडक्ट वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करो एक बार, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई -1/7, सो अल्फा इंटू बीटा इज -2/21। फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज c/a। c का वैल्यू कितना है, -2, a का वैल्यू है 21। बच्चों देख लो, ये प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो चुका है, प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आता है एग्जाम में, आता है ना, आया हुआ है इससे क्वेश्चन कि फाइंड द रूट्स एंड वेरीफाई द रिलेशन। फैक्टराइजेशन करो, रूट का वैल्यू निकालो, एक बार सम डायरेक्टली करो, एक बार फॉर्मूले का यूज करो, प्रोडक्ट डायरेक्टली यूज करो, फॉर्मूले का यूज करो, वेरीफाई करना है। अगर कहीं नहीं हो पा रहा है तो आपको क्रॉस चेक करना है कि कहीं फैक्टराइजेशन में गलती हुई है या नहीं। लिख लिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं मैं। हाँ यार, थका हुआ तो हूँ, अभी बारिश हो रही थी, भीग के आया हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन, अरे क्या हो रहा है भाई ये कैमरे के साथ। इस क्वेश्चन के साथ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसके जो कोएफिशिएंट है वो स्क्वायर रूट में है और बच्चे फंस जाते हैं कि मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करें, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, आर.डी. शर्मा के प्रॉब्लम्स हैं, हाँ जी बिल्कुल वही यूज़ करते हो ना सब। क्या दिया हुआ है आपका f(x), आपका f(x) है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है, हमें फैक्टराइज करके रूट निकालना है और रिलेशन वेरीफाई करना है। तो प्रोसीजर सेम रहेगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। x² का कोएफिशिएंट √3 है, x का कोएफिशिएंट 10 है यहाँ पे, और कांस्टेंट टर्म का वैल्यू है 7√3। ठीक है, 7√3 है, तो आपका मिडिल टर्म हो गया 10, और फर्स्ट और लास्ट का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 7√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज 3, 7 3 जा 21, प्रोडक्ट टर्म इज 21, राइट। इजी तो है, कहाँ टफ था, यही नहीं हुआ था तुमसे। चलो 10 को स्प्लिट करना है अकॉर्डिंग टू 21, तो 7 + 3 करेंगे 10 हो जाएगा, 7 × 3 करेंगे 21 हो जाएगा। हो तो गया स्प्लिट। f(x) इज इक्वल टू √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3। ठीक है, और फिर हमें रीग्रुपिंग करके कॉमन ले लेना है यहाँ से। अब बताओ,
यहां से क्या कॉमन ले सकते हो आप, x कॉमन ले सकते हो, ले लिया x कॉमन, सो दिस इज √3x प्लस 7। यहां से क्या कॉमन लोगे आप, देखो a 3 है और a √3 है, 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों में से हम √3 कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन लिया, सो दिस इज √3x और ये हो गया 7। समझा क्या, समझा क्या ये मैंने कैसे किया, यहाँ 3x है, यहाँ 7√3 है। देखो 3 और 7 में कुछ कॉमन होगा नहीं, 3 और √3 में कॉमन हो सकता है। 3 को मैंने क्या किया, एक बार और स्प्लिट कर दिया, √3 इंटू √3, तो √3 कॉमन ले लिया, बचा क्या √3x प्लस 7। ये दोनों डब्बे ना सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं आया मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हुआ है या आप कॉमन नहीं ले पा रहे हो, मेरे दोनों डब्बे सेम आ गए, यानी हमने सही काम किया है। आगे बढ़ूँ मैं, ठीक है। तो इसका पहला फैक्टर हो गया, इसका पहला फैक्टर हो गया √3x प्लस 7 और दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस √3, ठीक है। अब आप इसको 0 से इक्वेट करके रूट का वैल्यू निकाल लो, √3x प्लस 7 इज 0, √3x इक्वल टू -7, तो x का वैल्यू हो गया -7/√3 और x प्लस √3 इज 0, x का वैल्यू हो गया यहां से -√3। सो दिस इज आवर फर्स्ट रूट एंड दिस इज आवर सेकेंड रूट, ठीक है। आया समझ में। अब रिलेशन वेरीफाई करना है, इसको मैं अल्फा नाम दे देता हूं, इसको मैं बीटा नाम दे देता हूं। तो पहला रिलेशन सम का होता है, सम इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है -7/√3 और बीटा है -√3। क्या करेंगे आप, यहाँ पे √3 एलसीएम ले लेंगे, सो दिस इज -7, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज 3, 7 - 3 एंड समेशन का वैल्यू आया -10/√3। अब क्या कर लेना, फॉर्मूले का यूज कर लेना, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। व्हाट इज योर b, 10, a का वैल्यू कितना है √3, देखो हो गया वेरीफाई। आया क्या समझ में, ठीक है। तो रूट वाले प्रॉब्लम को देख के डरना नहीं है, अच्छे से स्प्लिट करना है, कॉमन वगैरह अच्छे से हो जाएगा काम। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा इंटू बीटा, डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल के देखना एक बार, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू है -7/√3 और बीटा का वैल्यू है -√3, भैया मल्टीप्लाई कर दिया, तो -7 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज +7 और अल्फा इंटू बीटा है c/a, c का वैल्यू कितना है, c इज 7√3, a का वैल्यू है √3 कैंसिल हो गया और फॉर्मूले से भी हमारा वैल्यू आ रहा है 7, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट वेरीफाई हो चुका है। देखो भाई टोटल 3 क्वेश्चन करा दिया, नॉर्मल वाला भी कराया, फ्रैक्शन वाला भी कराया, रूट वाला भी करा दिया। बाकी आपके टेक्स्ट बुक में और भी जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं घर पे बैठ के सॉल्व करो, कुछ डाउट आता है तो पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। लिख लेना आप एक बार, कॉपी कर लो इसे, ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी तक हमने जितनी पढ़ाई की वहां पे पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसको फैक्टराइज करके हमें रूट निकालना था। अभी ऐसा है कि आपको रूट दिया रहेगा और आपको पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। आ रही है बात समझ में, रूट गिवन रहेगा और आपको पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। तो उसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिख देता हूं, है ना। क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस फॉर्मूले का यूज करके आप अपने पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ, डीपली समझा भी सकता हूँ, बट कुछ बच्चों ने बोला कि सर फर्स्ट वाला लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया था, लंबा खींच, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी यहाँ पे मेन क्या है, कंटेंट को समझना ज़्यादा जरूरी है, जितना जरूरी है उतना ही हम करेंगे। तो अगर रूट गिवन है तो आप कैसे फॉर्मेशन करोगे, x² माइनस समेशन ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सेम चीज़ हो गया ना, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो इसे प्रूफ ही कर देता हूँ, मज़ा आएगा, है ना।
आप ऐसा समझिए कि हमें दो रूट गिवन है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा. लेट अस से दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ आवर पॉलिनोमियल, है ना, और इनकी मदद से हमें पूरा पॉलिनोमियल लिखना है. इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाऊंगा मैं, है ना, एग्जाम्पल पे, और आप कॉन्सेप्ट सीखना. एक मिनट. अगर x इक्वल टू 4 रूट है तो फैक्टर क्या होगा, x माइनस 4. x इक्वल टू -2 रूट है तो फैक्टर क्या था, x प्लस 2. समझ में आया भाई? ये पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल है. इसको फैक्टराइज करते करते आप यहाँ पे आए और आपको दो फैक्टर मिला. इन्हें दो फैक्टरों को आप जीरो के साथ इक्वेट करके रूट निकालते हैं. फैक्टर से रूट निकला तो रूट से फैक्टर भी बन सकता है, वाइस वर्सा. समझ में आ रही है बात? फैक्टर से रूट मिला तो रूट से फैक्टर भी बनेगा. सो दिस इज द रूट एंड दिस इज द फैक्टर, दिस इज द रूट एंड दिस इज द फैक्टर. ठीक है. तो अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है वहां से फैक्टर या रूट निकालना है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, फैक्टराइज करते जाएंगे, फैक्टर मिला, रूट निकाल लिया. और अगर रूट गिवन है और हमें पॉलिनोमियल बनाना है तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे. बस इतना ही डिफरेंस है. आया समझ में? नीचे से x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2, रूट है तो 4 रूट है तो x माइनस 4 फैक्टर हो गया, x प्लस 2 फैक्टर हो गया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. x मल्टीप्लाइड बाई x, सॉरी, x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4. मल्टीप्लीकेशन हुआ, एडिशन हुआ, मिल गया पॉलिनोमियल. सेम प्रोसीजर करेंगे हम यहाँ पर. ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा. x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा क्या है, हमारा रूट है. ठीक है. तो हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, और दोनों फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल fx मिल जाएगा. समझ रहे हो तुम बात? सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन करना है भैया. x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस बीटा. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना. यहां लिख लेते हैं. अब देखो एक्स स्क्वायर, सुनो, माइनस साइन, क्या इन दोनों टर्म में x कॉमन है, हाँ या ना? अरे है ना, कॉमन दिख रहा है ना तुम्हें. ले लिया x कॉमन, माइनस भी कॉमन ले लिया, दोनों में माइनस साइन है, माइनस बाहर ले लिया. तो ये क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा, या इसे आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा. समझ में आया क्या? ठीक है, मजा आया अभी? तो अगर रूट गिवन है तो आप अपने पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन ऐसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट. समझा क्या? अब देखो एक और अच्छी चीज बताता हूं. हमारा जनरल फॉर्मेट क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें फर्स्ट और सेकंड का, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें फर्स्ट और सेकंड का, तो x का कोएफिशिएंट यहां पे कितना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है, यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है, b है. कितना है, b है. अरे नहीं, अभी कंपैरिजन नहीं करना, रुक जाओ, एक मिनट, सो सॉरी. ठीक है, अभी सुनो. यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है बच्चा, 1 है. यहां पे कितना है, a है. अगर मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो मुझे इस पूरे पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना होगा, a से डिवाइड करना होगा. चलो, तो a से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर बन गया. a कितना हो जाएगा, b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए. ठीक है. अब ये जो हमारा जनरल फॉर्मेट था जिसको हमने a से डिवाइड किया, कुछ अब इसके जैसा दिखने लगा है ना, इसके जैसा दिखने लगा है. अब सुनो, x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, b बाई ए. तो यहीं से फॉर्मूला निकल के आया था कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस b बाई ए होता है. सिमिलरली यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है, c बाई ए, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो गया, c बाई ए. एक छोटे से डेरिवेशन में दोनों फॉर्मूला बन गया है ना, कि हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन रूट्स आर गिवन, एंड सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला माइनस b बाई ए क्यों होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला c बाई ए क्यों होता है. ठीक है, एक बार टाइम में देख लेता हूँ. अच्छा, आधा घंटा हो गया है.
1 आवर में पूरा लेक्चर कंप्लीट करना है भाई, जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए आप, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पे जाऊं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा है, डायरेक्टली पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, ऐसा क्वेश्चन है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोस आर दिस एंड दिस। अच्छा एक गलती मत करना, मैंने ऑफलाइन में क्या देखा था एक बार क्लास में कि बच्चे ने इसे अल्फा समझ लिया, इसे बीटा समझ लिया। भाई पूरा क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्टली सम दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, कितना है √2, और प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ है, ये देखो प्रोडक्ट का वैल्यू -3/2 दिया हुआ है, राइट, है ना। दैट इज ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि अगर किसी पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स का वैल्यू √2 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू -3/2 है, तो आप उस पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कीजिए और बाद में उसका जीरो भी निकालिए कि अल्फा और बीटा क्या होगा, ठीक है। पहले फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो f(x) इक्वल टू कितना हो जाएगा कि x² माइनस सम का वैल्यू कितना है √2 इंटू एक्स, प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है भैया -3/2, हो गया फॉर्मेशन, ठीक है। तो f(x) इज इक्वल टू, यहां से आप क्या करो, यहां से 2 आप एलसीएम ले लो, सो दिस इज 2x² माइनस √2x माइनस 3, और आप इस 2 को बाहर भेज सकते हैं k/2 2x² माइनस √2x माइनस 3, बन गया आपका पॉलिनोमियल, है ना। अब हमें इसका क्या करना है, रूट्स निकालना है, हमें क्या करना है, इसका रूट्स निकालना है। तो रूट्स निकालना है तो आप इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे, k/2 इधर आके 0 हो गया, है ना। तो हमारा मेन पॉलिनोमियल क्या बचा, 2x² माइनस √2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मिडिल टर्म कितना है -√2, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -6। तो हम ऐसा क्या करें कि प्रोडक्ट -6 होना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके -√2 होना चाहिए, है ना। जानबूझ के मैंने रूट वाला प्रॉब्लम लिया है। तो सुनो, ये हमें एक हिंट दे रहा है, देखो 6 × 1 करने पे भी 6 होता है, बट 6 और 1 का कॉम्बिनेशन कभी भी √2 नहीं देगा। हाँ 3 × 2 करके देखते हैं एक बार, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन हमें 6 दे सकता है, ठीक है। -3 × 2 करोगे तो -6 होगा, या 3 × -2 भी करोगे -6 होगा। बट सुनो, क्या इनका कॉम्बिनेशन -√2 देगा, नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, आप 2 को क्या करना ना, √2 × √2 लिख लो, ठीक है। अभी भी ये 6 दे रहा है, 3 × √2 इज 6। हाँ, तो अगर मैं इसे -3√2 प्लस √2 लिख दूं तो -√2 मिलेगा, और इनका कॉम्बिनेशन तो -6 आना ही आना है। -3√2 में √2 मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा ही आएगा, है ना। तो प्रोडक्ट टर्म ही हमें हिंट देता है कि कैसे हमें फैक्टराइज करना है। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, -√2x को हम लिखेंगे -3√2x प्लस √2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको हटा लेते हैं भाई, ठीक है, ये ऐसा हो गया बस। अब कर लो कॉमन वगैरह ले लो भाई, क्या कॉमन होगा, मुझे x तो कॉमन निकलते हुए दिख रहा है। अच्छा 2 है और √2 है, मीन्स हम √2x भी कॉमन ले सकते हैं। अब √2 इसका कॉमन ले लिया तो अंदर में √2 बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, √2x कॉमन हुआ तो यहाँ 3 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन लोगे, कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, 1 कॉमन ले लेते हैं। सो दिस इज √2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पहला फैक्टर मिला हमें √2x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर है √2x प्लस 1। अब इनको आप 0 के साथ इक्वेट कर लीजिए, रूट का वैल्यू मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3/√2 और यहाँ से √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1/√2। ठीक है, मिल गया दोनों रूट। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो सुनो, कंफ्यूज नहीं होना है, ये अल्फा और बीटा नहीं है, सम और प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हो तो डायरेक्टली हमने सम पुट किया, प्रोडक्ट पुट किया, पहले पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन किया, पॉलिनोमियल एक बार फॉर्म हो गया तो 0 से इक्वेट करके हमने फैक्टराइज करके इसका रूट निकाल लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, हो गया, नेक्स्ट पे जाऊं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। क्या हो रहा है भाई कैमरे को, ठीक है, ब्लर हो जा रहा है, राइट, देखेंगे, फिक्स करना होगा। अभी क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x² - 5x + 4,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। पहले मैं लिख लेता हूं गिवन पॉलिनोमियल क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है और पूछ रहा है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा। एक तो तरीका ऐसा है कि आप इसे फैक्टराइज कीजिए, x के दो वैल्यूज आएंगे, एक को आप अल्फा का नाम दीजिए, दूसरे को बीटा का, और डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। अभी बहुत सारे हमने क्वेश्चंस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व किया है, बट अभी हमें ये सीखना है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाई ए, इन दोनों का यूज इसको सॉल्व करने में कैसे होगा। जो पहला मेथड है कि डायरेक्ट फैक्टराइज करके अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, वैसे भी हो सकता है, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ क्वेश्चंस या केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मिडिल टर्म इजीली स्प्लिट नहीं होता है, तो उस केस में आपको ये काम आएगा। ठीक है, अभी मैं पूरा इसी का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, मैं पूरा इसी का यूज़ करने वाला हूँ, है ना। तो ए बी सी का वैल्यू पहले लिख लेते हैं। ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है -5, सी का वैल्यू है 4। ठीक है, मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, फास्ट पढ़ाऊँ। ठीक है, चल ए बी सी का वैल्यू हो गया। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -5 है, सी का वैल्यू 4 है। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाई ए, विच इज माइनस ऑफ -5/1 विच इज 5। एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है भैया, सी बाई ए विच इज 4/1 4। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना, और हमें ये सीखना है कि इन दोनों डेटा का यूज इसको सॉल्व करने में कैसे यूज होगा। तो सुनो, तुमसे पूछ रहा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो 4 है वो तो यहाँ पे सेट हो जाएगा, बट इसके बारे में क्या ख्याल। तो भैया थोड़ा सा अपना दिमाग यूज कर लो, है ना। डायरेक्टली हर जगह तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देगा नहीं, है ना, थोड़ा सा घुमा फिरा के ट्विस्ट करके देगा। तो हम यहाँ से इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, बीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, आ गया हमारे फॉर्मूले के फॉर्मेट में। तो अभी से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको क्या करना है, कुछ भी करके अपने क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लाया करें और फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 5, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 4 और फिर से यहाँ आ गया 4। 4 इज द एलसीएम 5, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 और इसका वैल्यू आ गया कुछ -27/4। तो क्या सीखा बच्चों हमने इसमें कि हाउ टू यूज दिस टू फॉर्मूलाज इन एनी क्वेश्चन, है ना। कभी एलसीएम लेना होगा, कभी आइडेंटिटी यूज करना होगा। ठीक है, डन, आया समझ में। अच्छा मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, जोश में नहीं पढ़ा रहा हूँ बाकी लोगों को। अच्छा चिल्ला चिल्ला के पढ़ा, हो जाएगा प्रैक्टिस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो, पहले पॉलिनोमियल लिख लो भैया, बाकी बातें बाद में होगी। गिवन पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 8kx माइनस 9। ए बी सी का वैल्यू भी लिख देता हूँ। ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू है -8k और सी का वैल्यू है -9। कल के क्लास में कोई तो बच्चा पूछ रहा था कि सर अगर सिर्फ हम ए बी सी का वैल्यू लिख के आए तो एग्जाम में कितना नंबर मिलेगा। 0 मिलेगा भाई, बहुत इजी है, कोई छोटा बच्चा भी देख के लिख सकता है। ए बी सी का वैल्यू लिख दिया, ठीक है, हमने डेटा लिख दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सही बात है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कांस्टेंट 4 है, रियल नंबर है, कांस्टेंट का वैल्यू भी रियल नंबर है, बट एक्स का कोएफिशिएंट वेरिएबल में दिया हुआ है -8k। भाई ये रियल नंबर होना चाहिए था ना, बट अननोन दे दिया के, इसी के का वैल्यू निकालना है। उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है कि इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, अगर एक 0 x है तो दूसरा -x होगा, ऐसे समझ सकते हो। एक 0 4 है तो दूसरा क्या होगा, -4। ठीक है, हमारे पॉलिनोमियल के 2 डिग्री होते हैं, सॉरी 2 0 होते हैं, उसमें से एक 0 दूसरे का नेगेटिव है। ठीक है, तो
यहां पे मैं ऐसा लिखूं क्या, लेट फर्स्ट जीरो विच इज अल्फा, लेट फर्स्ट जीरो इज, अरे यार, लेट फर्स्ट जीरो इज अल्फा, देन सेकेंड जीरो जो होना चाहिए था बीटा बट है वो माइनस अल्फा के इक्वल। समझा क्या मैंने क्या बोला, पहला जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा, माइनस अल्फा, है ना। हम दूसरा जीरो को जनरली क्या लिखते हैं, बीटा, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एक अल्फा है तो दूसरा उसका नेगेटिव होगा, माइनस अल्फा। अब देखो हमारे पास दो फॉर्मूला है, पहला है सम का, तो सम होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, और दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट का, दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट का, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई। अब सुनो, एक अल्फा है तो बीटा का वैल्यू होगा माइनस अल्फा, माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ माइनस 8k बाई ए का वैल्यू है 4, एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, सी का वैल्यू है -9 और ए का वैल्यू है 4। अच्छा एक बात बताइए, इसमें से मैं इसको यूज़ करूँ या इसको यूज़ करूँ, यहाँ से मुझे कुछ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ से अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, समथिंग कुछ तो आने वाला है, बट यहाँ से मुझे कुछ मिलता हुआ दिख रहा है, इसमें के का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें के का कहीं पे भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। समझ में आ गई बात कि प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले का यूज़ क्यों नहीं हो रहा है, भाई नहीं होगा ना, कुछ मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे अल्फा और माइनस अल्फा मिलके हो जाएगा 0 एंड दिस इज 8k बाई 4, सबको उस साइड लेके जाओ तो k का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0। आया समझ में कि मैंने सम का फॉर्मूला ही क्यों यूज़ किया, प्रोडक्ट का क्यों डिलीट कर दिया, काम का ही नहीं था, डिलीट कर दिया, जो काम का आ रहा है वहाँ से वैल्यू निकाल लिया k का। आई बात समझ में, देखो हो गया ना फॉर्मूले का यूज, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, इसका यूज करके हमने इस क्वेश्चन को निपटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, जल्दी से आप इसे कॉपी कर लीजिए, बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, अगर एग्जाम में आया तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, है ना, एमसीक्यू में भी आ सकता है, सही बात। सेकंड क्वेश्चन सीबीएसई 2008 में पूछा हुआ है, पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। इफ वन जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, उसमें क्या हुआ था, पहला जीरो दूसरा का नेगेटिव था, यहाँ पे पहला जीरो दूसरा का रेसिप्रोकल है, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए बट अननोन के टर्म में दे दिया, कांस्टेंट भी रियल नंबर होना चाहिए बट अननोन दे दिया, और उसी अननोन a का वैल्यू निकालना है ना। तो पहले हम ए बी सी का वैल्यू लिख लेते हैं यार, a इज a प्लस 9, b इज 13 एंड c इज 6a। वेरी गुड। अब रूट पे आते हैं, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो लेट फर्स्ट जीरो इज अल्फा, देन सेकेंड जीरो हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा। अब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक सम का है एक प्रोडक्ट का है, ठीक है, सम का फॉर्मूला तो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा इज माइनस बी बाई ए, एंड दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट का, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इज सी बाई ए। अब देखो यहां से चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आ रहा है समझ में, और यहां से चीजें सिंपल हो जाएगी, अल्फा और अल्फा कैंसिल हो गया, वैल्यू मिला 1 विच इज इक्वल टू 6a अपॉन a प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, तो 6a माइनस a इक्वल टू 9, तो ये हो गया 5a, और यहाँ से a का वैल्यू आ गया आपका 9/5। बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। ये जो सम का फॉर्मूला है मैं यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पे सम यूज़ करेगी प्रोडक्ट, भैया हमें जहाँ से रिजल्ट मिल रहा है इसी वे में हम उसी को यूज़ करेंगे, जो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहा है उसका यूज़ क्यों करना। आया समझ में, इसका यूज़ नहीं करना, समेशन का यूज़ कर ही नहीं रहे हम प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तुम अच्छे से लिखना है इसको, डायरेक्टली यहाँ से ये मत लिखना, ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने लिखा है, तुम डायरेक्टली इसको लिख लो, ठीक है। आया समझ में, ओके, हटा दूँ मैं इसे, ये ले लो, हाँ सही बात बोला आपने, नोट्स अच्छा नहीं बनेगा फिर, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, यार डिजिटल इंडिया का कुछ ना कुछ तो फायदा है। चलो आ गया समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। अब ये क्या दिया हुआ है, पहले पॉलिनोमियल लिखो और एबीसी का वैल्यू लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू
4x² माइनस 5x माइनस 1। ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू है -5, सी का वैल्यू है -1। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा और बीटा अगर इस पॉलिनोमियल का रूट है तो इन भाई साहब का वैल्यू क्या होगा? तो मैंने क्या बताया था, मिडिल टर्म अगर स्प्लिट होता है तो कर लेना, एक्स का वैल्यू निकालना, वो अल्फा बीटा का वैल्यू होता है, डायरेक्टली पुट करना। एक तो मेथड ए हो गया और दूसरा मेथड है फॉर्मूले का यूज करना। तो एक बार फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ -5/4। कुछ इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें 5/4 मिला और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा -1/4। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिख लिया हमने, अल्फा इंटू बीटा। अब इन दोनों का यूज़ करना है इसको फाइंड आउट करने के लिए। भाई थोड़ा सा दिमाग यूज़ करेंगे, हो जाएगा। क्या हमें फाइंड आउट करना है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। आपको कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे? इसमें भी अल्फा है, इसमें भी है, इसमें भी बीटा है, इसमें भी बीटा है। तो हम यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया? अल्फा, और यहाँ पे क्या बच गया? बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -1/4, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 5/4 एंड दिस इज -5/60। आ गया? आपको पता होना चाहिए खेलना कैसे है। खेलने आगे आप आराम से कर लोगे, है ना, प्रैक्टिस से होगा। अभी मेरा ये लेक्चर देख लेना, नोट्स बना लेना, उसको फिर से एक बार सॉल्व करना, फिर टेक्स्ट बुक सॉल्व करो, कुछ PYQ सॉल्व करो, हो गया प्रैक्टिस, एक्सपर्ट हो जाओगे तुम भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं मैं। ओके, अभी देखिए आपके सामने अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज होगा। मैं क्या अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि हाउ टू यूज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। बट अभी सिचुएशन ऐसा आना है कि आप कॉमन लेके या समथिंग कुछ करके नहीं सॉल्व कर पाओगे, वहाँ पे आपको आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा। अब क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अभी देखो क्या बोल रहा है कि अगर अल्फा और बीटा इसका रूट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए ना कि आइडेंटिटी का यूज़ कैसे करेंगे, है ना। चलो अब सुनो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा आपको, क्या होता है अभी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, यही होता है ना। ए की जगह हम अल्फा लिखेंगे और बी की जगह बीटा लिखेंगे, राइट। ए की जगह अल्फा और बी की जगह हमें क्या लिखना है? बीटा लिखना है। तो सुनो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट, यही होगा। अब सुनो, इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपको क्या करना है? इसको इस साइड बस शिफ्ट कर देना है। तो सुनो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इधर लिख देते हैं, ये इधर गया तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तुम देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो ऐसा रहा है कि हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। समझे आप? ठीक है। अब सुनो, पहला, दूसरा। अभी मैं क्या करता हूं? LHS का होल स्क्वायर करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हमने LHS में स्क्वायर किया और हमने RHS में भी स्क्वायर किया, ठीक है। आपको इससे ना डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का टर्म है। इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर तो अल्फा रेज टू 4, बी का स्क्वायर करोगे तो बीटा रेज टू 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए। किसी किसी क्वेश्चन में रहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज टू 4 बीटा रेज टू 4, इसलिए मैंने इसे डेराइव किया, ठीक है। अब बस आप इसको क्या करो, इस साइड ट्रांसपोज कर लो। सो दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस साइन इस साइड आके माइनस हो गया, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, आप इसे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है।
तो हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू भी निकाल लिया, अल्फा रेज टू 4 बीटा रेज टू 4 का वैल्यू भी निकाल लिया यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एक और मैं लिख देता हूँ, सुनो। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी मैं क्या करता हूं, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर देता हूं, तो जो गिवन था उसमें से 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? माइनस 4 अल्फा बीटा। समझे क्या मैंने क्या किया? एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मैंने एक्स्ट्रा 2 अल्फा बीटा ऐड किया तो मुझे उतना सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? माइनस 4 अल्फा बीटा। ध्यान से देखो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ ये क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब ये देखिए ये क्या नया चीज मिला? वी कैन एक्सप्रेस अल्फा माइनस बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। देखो कुछ भी हो आपको घुमा फिरा के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही लिखना है, समझे? ठीक है। लास्ट फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भैया? ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए प्लस बी। अब आप क्या कीजिए, इन फ्यूचर आपसे क्वेश्चन इस पे आएगा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स देन फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो आप क्या लिख दोगे वहां पे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। क्या हुआ बच्चे, क्या पूछ रहे हो आप? रट्टा मारना। देखो रट्टा तो मारना पड़ेगा, एक बार रट्टा मार लो और क्या करो आप क्वेश्चन में जब भी ऐसा सिचुएशन आए खुद से डेराइव करो। ये सब तो होगा ना, याद होगा, 9th पढ़ के आए हो आप, पास होके ही आए हो ना 10th में, है ना? तो ये सब ऑलरेडी आपको याद है, तो थोड़ा खुद से घुमाना फिराना सीखो कि कैसे इसको उधर लेके जाएंगे, उसको इधर लेके आएंगे, है ना? हो जाएगा। जब इंसान खुद से सारी चीज़ें डेराइव करता है तो उसको उतना ही जल्दी याद होता है और लंबे टाइम तक याद रहता है ना? तो ये आइडेंटिटी आपको हेल्प करेगा आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है? अभी इसका यूज होने वाला है, ये याद कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये सीबीएसई 2023 के सैम्पल पेपर में दिया हुआ था क्वेश्चन। पहले पॉलिनोमियल लिख लो, एबीसी का वैल्यू लिख लो। एफ एक्स इज 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 5, सी का वैल्यू है 1, ठीक है? यही है। एक बार ना तुम फैक्टराइजेशन करके देख लेना मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है या नहीं। ये मतलब अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आप घर पे ट्राई करना, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, है ना? तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूले का यूज हेल्प लेना ही पड़ेगा। चलो, तो पॉलिनोमियल लिख दिया, एबीसी का वैल्यू लिख दिया। अभी हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। माइनस बी बाई ये होता है, तो ये हो गया माइनस 5/5 विच इज -1। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ये होता है, सो दिस विल बी 1/5। हमें किसका वैल्यू निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। जस्ट हमने डिराइव किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। वेरी गुड। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया? -1 का स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया? 1/5। सो दिस इज 1 - 2/5, 5 इज द एलसीएम, सो दिस इज 5 - 2, 3/5 विल बी द आंसर। सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट करो आंसर लाओ, है ना? फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट किया, आ गया आंसर। सेकंड क्या था? अब देखो अल्फा रेज टू -1 दिया हुआ, इसे आप 1/अल्फा लिख सकते हो। बीटा रेज टू -1 है, इसे आप 1/बीटा लिख सकते हो। एलसीएम ले लो, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका? -1। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/5। 5 को आप ऊपर लेके जाओ, -5 विल बी द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है ना? एनी डाउट आप लोगों को? नहीं आपको? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। अच्छा, ऑनलाइन किसी ने डाउट पूछा है? हाँ, 3-4 मैसेज आए हैं, क्योंकि उसमें एक व्हाट्सएप नंबर है ना मेरा कोचिंग का, वो दिया हुआ है, तो 3-4 बच्चों ने पूछा था डाउट रियल नंबर के ऊपर। ज़्यादा नहीं आता।
ठीक है, पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं और फिर इसका वैल्यू निकालेंगे। पॉलिनोमियल क्या गिवन है? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, दिस इज योर पॉलिनोमियल। क्या बोला है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल सैटिस्फाइंग द रिलेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का रूट है और अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस अननोन के का वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहां से पहले ए बी सी का वैल्यू लिखेंगे। ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू कितना हो गया? के। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस बी बाई ए, -5/2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। सी का वैल्यू है के और ए का वैल्यू है 2। जो हमारा ड्यूटी था पहले हमने वो पूरा कर दिया। इतना आप लिख दिया करो, इतना लिखोगे शायद हाफ मार्क्स दे दो एग्जाम। अब देखो, अल्फा और बीटा इसका रूट था और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन क्या है भाई साहब? इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 21/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही होता है ना। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला देखा, अरे हाँ ये देखो, यही है ना अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक और अल्फा बीटा है विच इज इक्वल टू 21/4। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, -2 में +1 ऐड करेंगे, -1 ही रहेगा, विच इज 21/4। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना? -5/2। तो -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज k/2 विच इज 21/4। -5 का स्क्वायर होता है 25/4 माइनस k/2। यहाँ से बच्चों वाला काम है, फटाफट सॉल्व कीजिए। ये 4 है भाई साहब, कंफ्यूज मत हो जाना। अब माइनस k/2 का वैल्यू हो जाएगा 21/4 माइनस 25/4। सो माइनस k/2 इज इक्वल टू 4 एलसीएम ले लो, 21 माइनस 25 माइनस k/2 इज -4/4। 4 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, के का वैल्यू हो गया 2। चेक कर लेना है एक बार। ठीक है, मेन पता है क्या था? बस इसको ऐसा लिखना, उसके बाद सारा काम बच्चों वाला है। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, बस एक कन्वर्जन आना चाहिए आपको। ठीक है, कॉपी करो फास्ट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, है ना। ऑलरेडी लेक्चर आधे घंटे का, मतलब 1 घंटे का हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिनोमियल लिख लूं मैं? अच्छा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, राइट। क्या दिया हुआ है? f(x) है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अल्फा और बीटा इनके रूट्स हैं। बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। अच्छा, कहानी यहां पे कुछ अलग है। f(x) ऑलरेडी एक पॉलिनोमियल है और इसका एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा। बोला अल्फा और बीटा अगर इनके रूट्स हैं तो आप एक दूसरा पॉलिनोमियल बनाइए जिनके रूट्स ऐसे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन हो गया। भाई साहब सुनो मेरी बात। ठीक है, लेट gx बी द पॉलिनोमियल, जो हमें फॉर्मेशन करना है। लेट gx बी द पॉलिनोमियल। तो अगर हमें पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये फॉर्मूला लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमने ये सीखा था ना कुछ देर पहले कि अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल बनाना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। मतलब हमें समेशन चाहिए और हमें प्रोडक्ट चाहिए। अब देखो, अब जो पॉलिनोमियल बनाना है उसका एक रूट है 2 अल्फा प्लस 1 और दूसरा रूट है 2 बीटा प्लस 1। मतलब हमें इसका समेशन निकालना है 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, है ना। तो यहां से 2 कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। 1 और 1 को ऐड करूं तो 2। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो सुनो, अगर समेशन निकालना है तो आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए और अल्फा और बीटा किसका रूट है? इसका रूट है। मतलब ये पॉलिनोमियल हमें हेल्प कर रहा है इसको बनाने में। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भैया? -b/a माइनस साइन
बी का वैल्यू कितना है -1, ए का वैल्यू भी 1, तो अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए विच इज -2/1 -2। एफ एक्स पॉलिनोमियल है, उसने हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2 दिया। मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 2, अल्फा प्लस बीटा कितना था 1 + 2, 2 1 जा 2, 2 + 2 इज 4। समेशन हमें 4 मिल चुका है, हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट, हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होता है भाई, प्रोडक्ट होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, सिंपल 2 अल्फा + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 बीटा + 1। ठीक है, अब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करो, 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 2 बीटा इज 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2 अल्फा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 बीटा इज 2 बीटा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1। ठीक है, समझ रहे हो? ओके अच्छा, ए भी आ गया ना अल्फा इंटू बीटा के टर्म में और अल्फा प्लस बीटा के टर्म में, 2 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा +1, 4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -2 + 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1 + 1, -8 + 3 कितना हो गया वैल्यू -5। अब हमें gx लिख लेना चाहिए। सो आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल gx इज x² माइनस सम कितना है भैया 4 -4x, प्रोडक्ट कितना है -5, मिल गया भाई। ठीक है, इजी था। तो आपको यही सीखना है कि हमें जो नया पॉलिनोमियल बनाना है उसका रूट है कहीं ना कहीं इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है। तो जो गिवन पॉलिनोमियल है वहां से आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना और उसका यूज इसके सम और प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं हो ही जाना है। ये सीखने वाली बात थी इस क्वेश्चन से। कॉपी कर लेना भाई। माइक का बैटरी बस थोड़ा सा बाकी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसको वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना, आप लोग भी ट्राई करो, कर ले यार ट्राई खुद से, कभी कभी खुद से भी कुछ काम करना चाहिए, है ना। मैं हंसता नहीं हूँ क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। हाँ ये सब सीखना होगा, है ना, पढ़ाने के अलावा। क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है, अल्फा और बीटा इसके क्या है जीरोज। ठीक है, सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, ओके ठीक है, पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है, ये के है भाई साहब। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए, बट अननोन के दे दिया है जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 4 है। ठीक है, अब यहाँ से तुम अल्फा प्लस बीटा लिख ही लो यार, क्योंकि हर बार यूज होना है। -b/a तो -4/k हो गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 4/k। ठीक है, अब k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक कंडीशन दिया हुआ है कि इसका रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ठीक है, लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमने सीख लिया है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 4। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट डाउन कर दो, हो गया -4/k का होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाई 4/k इज इक्वल टू 4, 16/k स्क्वायर -8/k इक्वल टू 4। के स्क्वायर एलसीएम ले लेना, ये फिर से क्वाड्रेटिक बनने वाला है। सो दिस इज -16 -8k इक्वल टू 4। 4 इंटू के स्क्वायर इज 4k स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, अरे यार मैं k कैसा लिख रहा हूँ, 4k स्क्वायर। अब बाकी सबको आप उधर शिफ्ट कर दो, 4k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। आप चाहे तो यहाँ से 4 कॉमन भी ले सकते हैं, 4 कॉमन लेके उधर ट्रांसफर कर देना, 0 हो जाएगा। k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लोगे, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, 4k माइनस 2k माइनस 4 इक्वल टू 0। अरे ये तो 4 2 8 हो गया भाई साहब, रुको 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 रुको, कुछ गलत तो नहीं हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। वहाँ से -4/k हुआ, फिर 4/k हुआ, ठीक है। अरे भाई ये 24 है,
क्या कर रहा हूँ मैं, 24 है। सो दिस विल बी, वही मैं सोचूँ कि ऐसा कैसा हो रहा है, एक मिनट। सो दिस इज 16 माइनस 8k इक्वल टू 24k स्क्वायर। सो दिस इज 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। कभी कभी गलती हो जाती है ना। सो यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, 8 कॉमन ले लेना, तो 3k स्क्वायर माइनस प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल 3 2 जा 6, तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट कर दोगे, 3k माइनस 2k है ना, 3 2 जा माइनस 6। वेरी गुड, चलो हो गया। अब यहाँ से 3k आप कॉमन ले लोगे तो k प्लस 1 हुआ, माइनस 2 कॉमन ले लो, फिर से k प्लस 1 हुआ विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इज k प्लस 1, 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू यहाँ से हुआ -1, और अगर आप इसे 0 के साथ इक्वेट करोगे तो k का वैल्यू हो जाएगा 2/3। आपको एक बार यहाँ देखना है k का वैल्यू -1 एक्सेप्टेबल है क्या, बिल्कुल है ना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे k का दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, -1 और 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। If alpha and beta are the zeros of this polynomial, find a polynomial whose zeros are alpha square by beta and beta square by alpha, है ना। फॉर्मेशन के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया। इसको मैं ना अलग मेथड से सॉल्व करता हूँ, एक मिनट। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और अल्फा और बीटा इसका रूट है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, है ना। मिडिल टर्म फैक्टराइज करके कर ले क्या, हाँ चलो कर लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, मिडिल टर्म इसका कैसे होगा स्प्लिट, -3x माइनस एक्स प्लस 1। अरे तुम ही बोल लेते ना, मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, अभी तो ठीक ठाक पेस में चल रहा है। देखो -4 भैया मिडिल टर्म है, 3 × 1 इज 3 हो गया, तो -4 को तुम्हें स्प्लिट करना है, तो -3 -1 कर दो -4, और -3 × -1 कर दो +3, हो गया स्प्लिट। करना क्या है, एक ही चीज़ को कितनी बार सिखाऊं, है ना। चलो सिखा ही लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, अब कॉमन ले लो, 3x कॉमन लिया तो x -1 हुआ, -1 कॉमन लिया तो x -1 हुआ। आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। ठीक है, नहीं किया। इस बार मैं डायरेक्टली रूट निकाल ले रहा हूँ और इसमें पुट कर दूंगा, है ना। अलग मेथड से भी तो होना चाहिए। आप क्या करना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला मेथड यूज़ करना। चलो अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं रूट निकालने के लिए, तो यहाँ से पहला ब्रैकेट हमें देगा 1√1/3, ये अल्फा का वैल्यू, इसे अल्फा का नाम दे देता हूँ। अगर मैं इसको बीटा का नाम दूंगा तो कुछ गलत होगा क्या, नहीं बिल्कुल गलत नहीं होगा। x का वैल्यू 1, ये हो गया हमारा बीटा। अल्फा और बीटा दोनों मिल चुके हैं। अब इनका यूज होने वाला है न्यू पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो लेट gx बी आवर पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो इसके लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ऐसा होता है, ठीक है। तो समेशन क्या हो जाएगा भाई साहब, इन दोनों का आप समेशन कर लो, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई बीटा मल्टीप्लाइड बाई बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। बीटा से स्क्वायर कैंसिल, अल्फा से स्क्वायर कैंसिल। सुनो, माइनस अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया 1/9, और फिर उसका बीटा से डिवीजन है, बीटा 1 है, 1 से डिवाइड करोगे 1/9 ही रहेगा। बीटा का स्क्वायर है 1 और नीचे अल्फा बाई 1 है, तो 1/3, ओके। प्लस यहाँ कितना बचा, अल्फा इंटू बीटा बचा, तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 ही होगा। समझ रहे हो आप। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऊपर चला गया, तो 1/9 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/3। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लेना, कितना होगा 9 विल बी एलसीएम, तो 9 3 27 प्लस 1 28/9x प्लस 1/3। दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने क्या किया, डायरेक्टली इस गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया, x का वैल्यू निकाला, एक का नाम अल्फा दिया, दूसरे का बीटा। अब जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था उसका एक 0 ऐसा था, दूसरा ऐसा था, और हमें उसका फॉर्मेशन करना था।
यानी कि जब हम इनका समेशन करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें अल्फा और बीटा का वैल्यू यूज होगा। बस यही सिखाया था ना अपने पुराने क्वेश्चन में। तो नींद तो मुझे भी आ रही है, मैं थका हुआ हूँ, बारिश में भीग गया था। ठीक है, चलो हो गया है ना। अब होमवर्क में क्या करना है, वहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बजाय अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना और देखना इसमें कैसे यूज होता है, राइट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If alpha and beta are the zeros of this polynomial, find the value of alpha by beta plus beta by alpha। चलो भाई इसे भी सॉल्व कर लेता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले अपना पॉलिनोमियल लिख लो तुम, एफ एक्स इक्वल टू सिक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। सर क्या ये भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें। मिडिल टर्म स्प्लिट करके तुम सॉल्व करना घर पे। सुनो, ए का वैल्यू 6 है, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू यहाँ पे -2 है। बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, मैंने बीटा लिख दिया, सॉरी। बी का वैल्यू है 1, हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए विच इज सी बाई ए, कैंसिल वैंसिल करके -1/3 लिख दिया। हमें किसका वैल्यू निकालना है? अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू। अल्फा और बीटा एलसीएम हो गया, अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या कराना चाह रहा है? बस आइडेंटिटी का यूज कराना चाह रहा है, बाकी सब सिंपल है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है भैया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अभी तक आपको याद हो गया होगा, डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1/6, -1/6 का स्क्वायर करेंगे 1/36 हो गया 2, and this is 2 multiplied by -1/3, so this will be 2/3 and divided by -1/3। न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लेते हैं। 36 हो गया एलसीएम 36 और 3 का, दिस इज 1, 12 3 जा तो 12 2 जा 24 एंड दिस इज -1/3। अब देखो माइनस साइन आप यहाँ लिख दो, 25/36, सबसे नीचे वाला 3 ऊपर चला गया, 1 यहाँ पे, 3 12 जा 36, सो आंसर इज -25/12। अच्छा, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ सिंपल सा कैलकुलेशन, उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में हो, है ना। फ्रैक्शन वगैरह तो आता ही होगा सॉल्व करना, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। बस मेन मुद्दा यही था कि ये एलसीएम लेना था और इसको ऐसा लिखना था, यही है मेन 10th का। बाकी सब क्या है? बाकी सब इजी है। Okay, if alpha and beta are the zeros of the polynomial such that alpha plus beta equal to 24, alpha minus beta equal to 8, then find a quadratic polynomial having alpha and beta as its zeros। सुनो, फिर से फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। बोला है कि आपको एक पॉलिनोमियल तैयार करना है जिसका अल्फा और बीटा रूट। तो अगर हमें पॉलिनोमियल तैयार करना है तो मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स बी द पॉलिनोमियल, राइट। एफ एक्स हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है, ठीक है। और एफ एक्स पॉलिनोमियल क्या होगा? कैसे बनाते हैं हम? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे ही बनाते हैं ना। अब हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालने के लिए 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन है कि अल्फा प्लस बीटा 24 है और अल्फा माइनस बीटा 8 है। हमें 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए हैं। अगर आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि हम एक साथ 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। 2 इक्वेशन एक साथ दिया हुआ है और इन दोनों की मदद से आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। आप क्या करो, एक बार ना दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। इक्वेशन को ऐड करने का मीनिंग क्या होता है? LHS LHS के साथ ऐड होगा, RHS RHS। तो अल्फा और अल्फा को ऐड करेंगे हम, 2 अल्फा मिलेगा, प्लस बीटा और माइनस बीटा कैंसिल होने वाला है, और 24 और 8 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 32, और यहाँ से हमें अल्फा का वैल्यू मिल गया 16, है ना। 2 इस साइड आके डिवीजन में होगा, 16 2 जा 32, राइट। अल्फा का वैल्यू 16 आ गया। अब इस अल्फा का वैल्यू आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पे भी पुट कर दीजिए, बीटा आ जाएगा। तो पुटिंग अल्फा इक्वल टू 16 in equation 1, 16 plus beta
इक्वल टू 24, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू मिल गया 8। अब इस अल्फा और बीटा का वैल्यू आप वहाँ यूज़ कर लो, मिल गया आपका पॉलिनोमियल। देन एफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 24x अल्फा इंटू बीटा 16 8 जा कितना होता है 128। दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। डन। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको बस खेलने आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन की देखो डिमांड क्या है, पहले मैंने यहां डिमांड लिखा है ना, और इसका जो डिमांड है वो पूरा कौन कर रहा है, ये दोनों इक्वेशन। तो इनको सॉल्व करके अल्फा बीटा का वैल्यू निकाला, वहां पुट कर दिया, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आर डी शर्मा सर के बुक में दिया हुआ है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं सर इसे कैसे सॉल्व करें, है ना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्या है, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 144। तो पहले हम अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। ओके, ए का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन है, बी का वैल्यू अननोन है, वही हमें फाइंड आउट करना है, और सी का वैल्यू भी गिवन है। ए और सी का वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू अननोन पी है, और उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब दो जीरो होते हैं, उनके डिफरेंस का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, मान लो अल्फा और बीटा जीरो है, द स्क्वायर्ड डिफरेंस का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 144, है ना। आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि इस पॉलिनोमियल का जो दो रूट है अल्फा बीटा, उनका अगर हम स्क्वायर डिफरेंस ले ले तो 144 आता है, और ऐसा है तो पी का वैल्यू बताओ। तो हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एफ एक्स, रूट्स ऑफ एफ एक्स, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस पी बाई 1, माइनस पी हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए 45 बाई 1 45 हो गया। समझे हो आप, गिवन पॉलिनोमियल है, मैंने वहां से अल्फा प्लस बीटा लिख लिया, अल्फा इंटू बीटा लिख लिया। अब गिवन कंडीशन क्या है, द स्क्वायर डिफरेंस मीन्स रूट के डिफरेंस का स्क्वायर, और वो कितना दिया हुआ 144। अब देखो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन मैंने आपको पढ़ा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, राइट। ये देखो मैंने बताया था ना कि यूज होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर ये आइडेंटिटी आप भूल जाते हो तो आप खुद से भी डिराइव करते हो, बस आपको ध्यान ये रखना है कि हाउ टू कन्वर्ट अल्फा माइनस बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, राइट। तो क्या है फॉर्मूला भैया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, राइट। चलो ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। अल्फा प्लस बीटा पता है आपको, माइनस पी का होल स्क्वायर, दिस इज 45, 4 मल्टीप्लाइड बाई 45, ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर, 4 5 जा 20, 4 4 से 18 180, ठीक है। तो पी स्क्वायर का वैल्यू 144 में 180 ऐड करोगे 324 आता है, और स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफर करोगे। 324 किसका स्क्वायर रूट होता है बताना कोई, 324 18 का स्क्वायर रूट होता है ना। तो p का वैल्यू या तो 18 होगा, नहीं तो माइनस 18 होगा, ठीक है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। बस ये जो दिया होता है ना स्क्वायर डिफरेंस इज 144, ये बस आपको आना चाहिए, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है ना, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, और इसका कन्वर्जन भी, इसका कन्वर्जन इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस बाकी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओह, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। जो पता करना है ना, कुछ अजीब सा दिखे तो उसे पहले देखो क्या है, 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। भाई साहब अल्फा बीटा मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये इधर आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। अब सुनो, इसमें से माइनस तुम कॉमन ले लोगे तो दिस विल बी अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। फिर से तुम्हें अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है ना। और गिवन पॉलिनोमियल क्या है, गिवन पॉलिनोमियल है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2।
ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू -2 है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a। -1 हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -2। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया हमें और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया। हमें चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू, तो हमने आइडेंटिटी अभी सीख रखी है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज बस पुट करो, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हुआ, -1, -1 का स्क्वायर इज 1, 4 इंटू -2, ये कितना हो जाएगा, 1 + 8 9 हो गया। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू मिल जाएगा ±√9। तो ये हो गया +-3। तो एक बार अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू आपको +3 यूज़ करना है, एक बार -3 यूज़ करना है। समझ में आ रही है बात भाई? ये अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना? हमें चाहिए क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे। व्हेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज 3 देन दिस इज -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -4, 3/2 आ जाएगा। और अगर हम अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू -3 लेते हैं तो इसी एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा इज -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -2 है। सो दिस विल बी -3/2। एक बार 3/2 आंसर आएगा, एक बार -3/2। ठीक है, जो गिवन एक्सप्रेशन था वहाँ से हमें पता चला कि हमें अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू तो सिंपल है -2 और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमने निकाला -1। बट हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू देता है पॉलिनोमियल, हमें अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए तो आइडेंटिटी यूज़ करना होगा जो हमने यूज़ किया, निकाला वैल्यू, 2 वैल्यू है इसमें पुट कर दिया, हो गया सॉल्व। ठीक है, अब कोई और क्वेश्चन बाकी है भाई? डन। तो ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हुआ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से पूछ सकते हो, और घर पे बैठ के और भी तुम क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब जितना प्रैक्टिस करोगे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और हाथ भी बैठेगा आपका। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3, और उसमें हम क्या करेंगे, अभी तो हमने पूरा सीख लिया है ना इसका सारा कॉन्सेप्ट, तो पार्ट 3 में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट पीवाई के, है ना। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, गुड नाइट।